स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है और इन दिनों बारिश के बाद कई जिलों में बारिश आफत बनकर टूटी है। अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीर। कई जिले ऐसे हैं जहां नदियां उफान पर हैं तो बांधों के गेट खोलने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शुरुआत करते हैं मंडला से। यहां लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यालय का रपटा पुल पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। स्थिति से निपटने के लिए जबलपुर के बरगी डैम के अब 13 गेट खोल दिए गए हैं। पानी का डिस्चार्ज 1000 से बढ़ाकर 4000 क्यूसेक कर दिया गया है, जिससे नर्मदा के जलस्तर में 8 से 10 फीट तक की और बढ़ोतरी की आशंका है। प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बात अगर रीवा की करें तो भारी बारिश के कारण रीवा कटरा प्रयागराज मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। महाना नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है। प्रसिद्ध चचाई और क्यूटी वाटरफॉल के पास का पुल भी जलमग्न हो चुका है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के भंवर सेवा घाट पर भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की बड़ी घटना सामने आई है। पहाड़ का एक हिस्सा धंसने से सड़क पर मलबा आने से इस रूट का आवागमन ठप हो चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रही हैं। तो रीवा में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। 24 घंटे की बारिश के बाद कई गांव जलमग्न हैं। नदियां उफान पर हैं। मंदिर घर खेत सब पानी में डूब चुके हैं। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह ठप कर दिया है। शहर के कई वार्डों में पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। मुख्य सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। यातायात की रफ्तार थम चुकी है। प्रसिद्ध दुकानें, पेट्रोल पंप भी जलभराव की चपेट में आ गए हैं। हालात बिगड़ने की मुख्य वजह बिहार और बिछिया नदियों का उफान पर होना है। भारी बारिश के चलते रीवा कटरा प्रयागराज मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है, क्योंकि पुलों के ऊपर से तेज पानी बह रहा है। महाना नदी और क्यूटी वाटरफॉल के पास का पुल भी जलमग्न हो चुका है। तो पन्ना जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। बीते 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। केन नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। हरसा, बगौहा, सलैया, सबदुआ और भापतपुर समेत कई गांव में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रिजपुर और सिमरिया इलाके के गांव भी जलभराव की चपेट में हैं। हालात को देखते हुए कलेक्टर उषा परमार ने 21 और 22 अगस्त को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। हरसा नाले में तेज बहाव के बावजूद जोखिम में डालकर उसे पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये पन्ना जिले से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार बारिश और हालात बिगड़ रहे हैं। 72 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो ही रही है, जिसकी वजह से नदी और नाले दोनों ही उफान पर हैं। डूब चुका है पूरी तरह से और आवागमन पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। गणेश विश्वकर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, पन्ना का तो बुरा हाल है और अभी भी बारिश हो ही रही है। मौसम का मिजाज क्या कहता है पन्ना में? पन्ना जिले में लगातार 72 घंटों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले के नदी नाले उफान पर हैं और आलम इस कदर बिगड़ चुके हैं कि करीब जिले के 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसमें हरसा, बगोहा, सबदुआ, सलैया सहित सिमरिया क्षेत्र के बोदा और सांटा गांव ऐसे हैं जो इस समय भारी बारिश से प्रभावित हैं। वहीं ब्रिजपुर क्षेत्र में भी जो आदिवासी बस्तियां हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। कुल मिलाकर कहा जाए कि लगातार हो रही बारिश की वजह से अब हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसी को देखते हुए पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने 2 दिन की कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है, जिससे कुल मिलाकर के अभी हालांकि बच्चों को तो राहत है, लेकिन देखा जाए कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से अब पन्ना जिले में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पन्ना जिले की जो केन नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे अब अगर इसी प्रकार का मौसम बना रहा तो आने वाले समय में पन्ना जिले में भी बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाएंगे, जो
क्षेत्र ऐसे हैं जो नदी किनारे हैं, नालों किनारे हैं, उनमें ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। उन गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं न कहीं अब पन्ना जिला भी बाढ़ की चपेट में आने वाला है और लगातार इस बीच कुछ खतरेदार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें नदी नालों में लोग पार करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहाव तेज है। ऐसे में कहीं कोई गाड़ियों को नदी नालों से बाहर निकाल रहा है तो कहीं खुद जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है, ऐसे में लोगों को जो तेज बहाव वाले नाले हैं उनसे बचना चाहिए, उनको जबरदस्ती पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई बड़ा घटनाक्रम भी सामने आ सकता है। तो ऐसे में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है और लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पन्ना जिले में अभी भी बारिश हो रही है और बीती देर रात्रि से रुक रुक कर तेज बारिश भी हो रही है, जिससे अब जो है लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए गणेश। और नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव भी है। ऐसे में लोगों की परेशानी तो बढ़ ही गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। मऊगंज में अष्टभुजा नदी भी उफान पर है। तो वहीं प्रदेश में अभी तक औसत जो है 23 इंच बारिश दर्ज की गई है, लेकिन 39 जिलों में सामान्य से 4 से 58% तक कम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा असर तो पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भोपाल में अगस्त की बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 2006 का रिकॉर्ड अभी भी सबसे आगे ही है। नदियों में उफान, बारिश से हाहाकार, पुलियों पर पानी, मुश्किल हुई जिंदगानी। बाढ़ जैसे हालात, कब मिलेगी निजात? नर्मदा का रौद्र रूप अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। तस्वीरें मंडला की है। यहाँ नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं मुख्यालय में रपटा डूबने की वजह से आवाजाही भी बंद हो गई है। मंडला, डिंडोरी और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं मंडला मुख्यालय में स्थित छोटा रपटा पुल की, जहां लगातार बारिश के कारण मां नर्मदा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वह उफान होने से मां नर्मदा का जो छोटा रपटा पुल है वह पूरी तरीके से डूब गया है। आलम यह है कि जो छोटा रपटा पुल है उससे करीब 3 फीट ऊपर मां नर्मदा बह रही है, यानी खतरे के निशान के बराबर मां नर्मदा बह रही है। इसके साथ ही सहायक नदियों के भी उफान पर आने से, गड़बड़ी नाला के उफान पर आने से घुघरी मोहगांव मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। बजगांव पुल के ऊपर आने से मवई सुजोरा मार्ग, इसके अलावा रामनगर घुघरी मार्ग और खटिया मोचा मार्ग भी पूरी तरीके से बंद है। लगातार पुलों के डूब जाने से सैकड़ों गांवों का ऐसा है जो जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के उफान पर आने से छोटे बड़े घाट हैं, छोटे बड़े मंदिर हैं, वह भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं। रीवा में लगातार बारिश के बाद रीवा कटरा प्रयागराज का रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पुल के पास पानी बह रहा है। वहीं क्यूटी वाटरफॉल के पास पुल पानी में डूब गया। वहीं बारिश की वजह से पहली बार महाना का अद्भुत रूप भी सामने आया। झरने में पूरे वेग के साथ पानी बह रहा है। दरअसल महाना नदी का पानी 2 वाटरफॉल में गिर रहा है। अब सीधी की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। रामपुर नैकीन बाजार में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ करीब 100 से ज्यादा मकानों और 30 से ज्यादा दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से रास्ते नदी जैसे दिख रहे हैं। लोग घर की छतों पर पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। रीवा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। विंध्य इलाके में लगातार बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया। यूनिवर्सिटी ने 20 और 21 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षाएं टाल दी है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। बारिश के बीच कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। डिंडौरी के समनापुर इलाके के खरमेर नदी में बने पुल पर पानी बह रहा है। बावजूद इसके ट्रक ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर ट्रक को पार करा दिया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद बरगी डैम में जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं।
डैम के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि नर्मदा का जलस्तर बढ़ने की वजह से धुआंधार वाटरफॉल नहीं दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मूसलाधार मुसीबत जारी रहेगी। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नरसिंहपुर में भी नर्मदा का जलस्तर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बारिश के बीच नदी उफान पर है। छोटा पुल भी डूबने की कगार पर पहुंच गया है। बढ़ते पानी के बीच लोगों की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। यहां कुछ लोग जान को जोखिम में डालकर पुल पर खड़े नजर आए। प्रशासन लगातार लोगों से घाटों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। दुकानदारों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की समझाइश दी गई है, लेकिन अपील के बावजूद घाटों पर लोगों की लापरवाही जारी है। घाटों पर सुरक्षा इंतजाम और एसडीआरएफ की तैनाती नहीं होने से भी चिंता बढ़ गई है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। बिहार से लेकर चंडीगढ़ तक बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पहाड़ से मैदान, बारिश का कोहराम। बारिश लगातार, मुसीबत मूसलाधार। सड़कें बनी समंदर, लैंडस्लाइड से लगा ब्रेक। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत में इजाफा किया है। तस्वीरें सिक्किम के ग्यालशिंग की हैं। यहां बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पिछले सप्ताह से जारी लैंडस्लाइड की वजह से कई घर खतरे की जद में आ गए और परिवार सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हुए। प्रशासन के मुताबिक 38 मकान और 150 से ज्यादा लोग संवेदनशील इलाके में हैं, जिसमें रिम्बी के 30 और सिंगली ताम के 8 परिवार शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में मूसलाधार बारिश और तेज हवा की वजह से पेड़ उखड़ गए, सीधा गाड़ियों पर जा गिरे। हादसे में 2 गाड़ियों का नुकसान पहुंचा। दोनों गाड़ियां बुरी तरह चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि कार सवार लोगों ने समय रहते कार से निकलकर जान बचा ली। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से शहर के कुछ इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। जलभराव की वजह से सीधा असर ट्रैफिक पर है। लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा और गंगा नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम का गेट खुलते ही चिनाब नदी में पानी का बहाव तेज है। प्रशासन ने निचले इलाके के लिए अलर्ट जारी किया है, तो वहीं डोडा में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर रोकी गई। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की यात्रियों से अपील है कि मौसम ठीक होने तक सभी कटरा में ही इंतजार करें। बिहार के बक्सर में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक लगा दी और नदी में नहाने पर भी रोक लगा दी है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में रामगंगा समेत प्रमुख नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को घाट किनारे नहीं जाने देने की अपील की गई है। यूपी के बाराबंकी के जलालपुर तराई इलाके में कई गांव घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह सड़कें पानी में डूब गईं। लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को रस्सी से पार करने के लिए मजबूर हैं। एक प्रेग्नेंट महिला को लोग चारपाई के सहारे पैदल ही अस्पताल लेकर गए, क्योंकि कच्चे पुल के पानी में बहने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। यूपी के जालौन में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। जालौन के कालपी इलाके में बस्ती में सैलाब आ गया। 3 घंटे की बारिश के बाद ऐसा सैलाब की सड़कें तालाब जैसी दिखी। रामगंज इलाके से भी बाढ़ जैसे हालात के वीडियो सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।